नए साल का दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान, अपराध और अपराधियों पर होगी पुलिस की पैनी नजर। दिल्ली पुलिस की युवा स्कीम, भटके हुए अपराधियों को मुख्य धारा से जोड़ने की चलाई जाएगी मुहिम। युवा स्कीम के तहत भटके हुए अपराधियों को दी जाएगी नौकरी। नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल के दौरान दिल्ली की जनता ने दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना की थी, क्योंकि उस समय उनका काम ऐसा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। कोरोना काल के दौरान जहां लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि ऐसी महामारी फैली हुई थी जिससे बचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन दिल्ली पुलिस ही थी जो सड़कों पर दिन रात लोगों की सेवा में लगी हुई थी। ऐसे में लोगों ने, यानी दिल्ली की जनता ने, दिल्ली को जो तगमा दिया था वो दिया था दिल की पुलिस का। 2020 बीत चुका है, लेकिन कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की मार अभी भी लोगों पर लगातार पड़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस नए साल में क्या क्या काम करेगी, उनको एक टैग मिला हुआ है दिल की पुलिस का, दिल्ली की जनता ने जो उनको दिल की पुलिस का जो तगमा दिया है उसको कैसे बरकरार रखेगी, आज इसी विषय पर हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले के, कह सकते जिले के जो है रेंज के ज्वाइंट सीपी हैं सुभाषिष चौधरी जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए साल में इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्राइम को रोकने के लिए तमाम जो, और खासकर जो कोरोना काल जो चल रहा है उसके लिए इनकी क्या प्राथमिकता रहेगी। सर, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत, आपके दर्शकों को भी। सर, कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की काम की जमकर सराहना हुई थी। 2020 बीत चुका है, 2021 है, जिम्मेदारी सर बहुत ज़्यादा है। क्राइम को लेकर देखा जाए, सिक्योरिटी को लेकर देखा जाए, तो कैसे चुनौतीपूर्ण, किस तरीके से प्राथमिकता सर आपकी क्या क्या होंगी सर 2021 में? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो प्राथमिकता है कि जो हेल्थ सब लोगों का, चाहे अपने पुलिसकर्मी हो या लोगों के, जो हम लोग को जिम्मेवारी दी गई है इसको सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह के चालान वगैरह करने का, और हम लोग उस तरह को उसको एनफोर्स करते हैं, वो हम लोग करते रहेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता हम लोग जो दे रहे हैं वो ये है। इसके अलावा जो हम लोग का एक मूल जो काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लॉ एंड ऑर्डर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो क्राइम और क्रिमिनल्स, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग एक तो प्रिवेंट करते हैं कि वो हो नहीं, इलाके में एक हम लोग की मौजूदगी रहे, हम लोग प्रॉपर ढंग से लोगों की चेकिंग वगैरह करते रहें, इलाके की चेकिंग करते रहें, तो जो क्राइम है वो प्रिवेंट हो। और नंबर दो है कि अगर क्राइम हो जाता है, क्योंकि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो तो किया नहीं जा सकता है। आपको मालूम होगा, जैसे एक क्रिकेट के मैदान में आप चाहे जितना भी, जहाँ पे भी आप खिलाड़ियों को खड़ा कर लें, लेकिन लोग तो रन बनाएंगे ही, तो उसी तरह, या कैच छूटेंगे ही, तो उस तरह का होता है। तो हम लोग उस पर, जैसे भी क्राइम होता है तो उस पर हम लोग की प्राथमिकता ये होती है कि हम लोग जल्द से जल्द उसको वर्कआउट करें, डिटेक्ट करें, और हम लोग जो अपराधी है उसको हम लोग गिरफ्तार करें। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो कुछ दिन के लिए वो थोड़ी सी, जब तक वो जेल में रहता है या जब तक, तो एक ये इस तरह के क्राइम पे रोक लग जाता है, और दूसरे लोगों पे भी एक ये मैसेज आता है कि इस चीज़, ये जो गलत रास्ता है इसका अख्तियार नहीं करें, अदरवाइज़ आप लोग बंद हो जाएंगे। तो हम लोग दोनों, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन, दोनों पे हम लोग जोर देते हैं। सर, जैसे कि अभी देखा कोरोना काल है, कोरोना काल के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, बेरोजगार हुए हैं, तो ऐसे में सर देखा जा रहा कि जो छोटे मोटे क्राइम हैं, जिसे स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे क्राइम से निपटने के लिए सर कोई आपकी खास कोई योजना है? जैसे कि दिल्ली पुलिस ने भी युवा का प्रोग्राम चलाया था, जो क्रिमिनल हैं उनको नौकरी दी जा रही है, बहुत अच्छी पहल की गई थी। तो सर खासकर अगर देखा जाए कि आपके पास साउथ है, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर, बड़ा सबलाहत लोग रहते हैं, वैसी कॉलोनियाँ भी हैं, तो जिम्मेदारी सर आपकी बढ़ जाती है। तो उनके लिए सर क्या करेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले ये जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स हम लोग पकड़ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी दिक्कत है अभी लोगों की आर्थिक दृष्टि से, तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे वो क्राइम में पड़ गए हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन आर्थिक हालात के कारण कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इस तरह के किसी को करते हैं तो उनके परिवार वालों को उनको देते हैं, देखते हैं कि परिवार का कोई कंट्रोल है कि नहीं, कोई आसपास इलाके, कोई जो
रिस्पेक्टेबल्स होते हैं उन लोग से हम लोग बात करके उनको हैंड ओवर करते हैं कि भाई इनको समझाओ, नहीं तो ये दिक्कत में ये पड़ जाएगा या क्राइम में जेल चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें हम लोग उसको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जहाँ हम लोग का जैसा जहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग लोगों से बात करते हैं। और मान लीजिए किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है कि भाई इस तरह के लोग हैं, इनको आप एम्प्लॉय कीजिए, ये लड़के हैं, तो वो हम लोग उस चीज़ की भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो जाए। इसके अलावा जो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल, जैसे आपने युवा स्कीम की बात की है, वो युवा है, उसमें हम लोग वो करते हैं। युवा स्कीम में उनके ट्रेनिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं। तो जितना हो सकता है हर आदमी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वो अवेयर है कि हम लोग जब तक ये पूरा एक होलिस्टिक सोल्यूशन उसका नहीं होगा तब तक क्राइम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो हर पुलिसकर्मी इस बात को, और हम लोग कभी भी एक जो अपराधी होता है उसको हम लोग बहुत ही ऐसा ध्येय दृष्टि से नहीं देखते हैं। हाँ, जो रिपीट क्रिमिनल्स होता है उसके प्रति हम लोगों का कोई उसके प्रति हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक एक्शन हम लोग लेते हैं। और जो भी हो सकता है हम लोग वो करते हैं कि वो अगर उसकी आदत पड़ी हुई है और वो व्यवसाय के तौर पे ये करता है, उसको ज़रूरत नहीं भी है फिर भी वो करता है, एक तरह से क्राइम सिंडिकेट चलाता है, तो हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। जैसे कि सर, अगर महिलाओं के प्रति क्राइम को देखें, बुजुर्गों के प्रति क्राइम को देखें, तो उसको लेके उस एरिया में कुछ खास आपने कोई प्राथमिकता रहेगी आपके नए साल के अंदर? देखिए, एक तो बुज़ुर्गों के लिए है कि हम लोग जहाँ पे भी हमारे एरियाज़ में है, आपको शायद मालूम होगा कि बीट सिस्टम का एक ये है, उसमें उन लोग के पास, सबके पास जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी लिस्ट होती है और वो उनसे मिलते रहते हैं, एसएचओ जाके मिलते रहते हैं। कुछ एसएचओज तो इतने एक्टिव हैं हमारे साउथ और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कि वो लोग कभी भी कोई उनके यहाँ कोई प्रोग्राम अगर होता है, कोई अगर अच्छी चीज़ कोई फंक्शन होता है, तो ये लोग जाते हैं और थाने की तरफ से उनको एक कार्ड या फूल वगैरह पेश करते हैं। एक थोड़ा सा अपने आप को, थाने को और पुलिस वालों को पब्लिक से जोड़ने की एक ये। और कभी भी अगर इस तरह के सीनियर सिटीजन्स को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत पुलिस वाले जाते हैं भाग के। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे तुरंत आता है तो सबसे पहला उनका काम है कि एक पुलिस वाला तुरंत उनके घर में तुरंत पहुंचे, रिपोर्ट करे। उन्हें लगता है कि हाँ, पुलिस वाले आते हैं और उनकी कुछ भी समस्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वो समस्या हम लोग सुलझा सके तो हम लोग उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए भी खास करके, महिलाओं का कोई भी अगर थोड़ा सा भी उनकी शिकायत आती है हम लोग के थाने में या किसी सीनियर अफसर के पास, तो हम लोग उसको बहुत ही गंभीरता से हम लोग वो लेते हैं और हम लोग बहुत सीरियसली उसको लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे सर, जैसे कि कोरोना काल के दौरान आपको ध्यान होगा कि कई पुलिसकर्मियों की जान भी गई थी जो सड़कों पर थे उस दौरान, बीमारी से हुई, कोरोना से हुई। अगर सर 2021 है, कोरोना अभी भी खत्म हुआ नहीं है, तो ऐसे में जो आपके रेंज में जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों जो एक सर्टेन एज से ज़रा ऊपर हैं, तो या जो दूसरे पुलिसकर्मी में जो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सर आपकी क्या सर, क्या योजना क्या देखिए, जब ये महामारी शुरू हुई थी उसी समय पुलिस आयुक्त महोदय ने एक एसओपी बनाया था, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि वो लोग जिनको कांटेक्ट से बाहर रखा जा सकता है उनको हम लोग कांटेक्ट से बाहर रखें। जैसे फॉर एग्जांपल जो जो थाने के अंदर जो काम करने वाले कर्मी हैं, वो लोग बाहर वालों से ज़्यादा कम से कम मिलें, कंप्लेनेंट से मिलने, और उस तरह के लोगों के लिए एक अलग एक कक्ष बना दी गई थी। और ये वहीं आए, वहीं पे अपने जो शिकायत है या थाने में आते हैं कोई शिकायत या किसी और कारण काम से, तो उसको अपना काम करें। और जिनको कंप्लेनेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है उनको हम लोग अलग रखते हैं। जिन लोगों को पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल में या किसी जेल या कहीं और दूसरे इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग अलग रखते हैं। और जब भी कोई भी थाना या कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कर्मी अगर कभी भी कोई इस चीज़ से अगर ग्रसित होते हैं, तो तुरंत हम लोग उस पर ये करते हैं, हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, वो उसको रहने की जगह है कि नहीं, उसका प्रॉपर इलाज हो रहा है कि नहीं। तो
और बहुत ही हाई लेवल पे पुलिस हेडक्वार्टर के लेवल पे, बहुत ही सीनियर ऑफिसर के लेवल पे उस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है कि वो अगर उसको बीमारी हो भी गई है तो वो सही सलामत फिर से वापस आ जाए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका कहाँ पे रहेगा, किस एरिया में रहेगा सर फोकस आपका? हमारा सबसे ज़्यादा फोकस तो एक सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इस पे होगा, क्राइम प्रिवेंशन पे होगा, और फिर उसके बाद डिटेक्शन पे होगा, और फिर जितने ये कोविड से रिलेटेड जो हम लोग ने प्रिकॉशंस जो हम लोग को लेना है, हम लोग के लोगों को, हम लोग के स्टाफ को लेना है, या पब्लिक में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है जिसको हम लोग जहाँ पे हम लोग को एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग ये करते हैं अवेयरनेस ड्राइव, हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह करते रहते हैं। अभी भी हम लोग उसी तरह से उसी एंथुजियाज़म के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जैसे शुरू के दिनों में हम लोग वो करते थे, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेट सारे लोग नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग इस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे। जैसे मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि कोरोना के दौरान दिल्ली पुलिस को जो जनता ने, यानी दिल्ली की जनता ने जो दिल की पुलिस का जो एक तगमा दिया था, जो उपाधि दी थी, उसको बरकरार रखना पड़ेगा। तो कितनी बड़ी चुनौती है सर आप लोगों के सामने? क्योंकि दिल्ली पुलिस की छवि जो है अमूमन सर अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की छवि इस कोरोना काल में काफ़ी उभरी है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? देखिए ये जो दिल्ली पुलिस को जो एक उपाधि दी गई है, और ये हमेशा से रहा है, इस दौरान ये उजागर हो गया था। दिल्ली पुलिस हमेशा बहुत ही दिल्ली की जनता के साथ मिल के काम करती है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके कारण से शिकायत हो जाती है, लेकिन वो इक्का दुक्का लोगों के लिए आप पूरे दिल्ली पुलिस को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी ये कोरोना काल के दौरान कि हमारे पास समय ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बहुत से लोग जो छोटी छोटी चीज़ों पे पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपस में लेन देन का कुछ झगड़ा हो, पुलिस को ले ये करते हैं, झूठी शिकायत एक दूसरे के खिलाफ अपने पड़ोसी भाई के खिलाफ करते हैं। तो ये सब चीज़ वो सब ख़त्म सा हो गया था उस दौरान में। तो हम लोग लोग ये सब चीज़ें या तो नज़रअंदाज कर देते थे, ये छोटी मोटी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में जो होती हैं, या ये सब अपने खुद सुलझा लिया करते थे। जिसमें पुलिस को सच पूछिए तो पुलिस को आने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व काल से ही आपको शायद मालूम होगा कि बहुत से ऐसे झगड़े वगड़े होते थे जो कि छोटे मोटे, लेकिन अभी क्या है कि हर चीज़ में पुलिस को बुलाया जाता है, हर चीज़ को पुलिस को कंप्लेंट देते हैं, और जहाँ पे भी कंप्लेंट अगर आ गया या कोई कॉल दे दिया तो वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस का टाइम जाया होता है, उतने ही लोग हैं, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। तो हम तो साथ में आपके इस माध्यम से लोगों से ये अपील करेंगे कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपना खुद सुलझा सकते हैं, पुलिस के पास नहीं है। पुलिस को अपना काम करने, जो बड़े बड़े जो काम हैं, जो क्राइम से रिलेटेड काम है, या और भी जो दूसरे हैं लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह का काम है, उस पर ये कंसंट्रेट करने दें। और जो छोटी चीज़ें हैं, या तो ये झगड़े वगड़े ये सब ना करें, छोटी छोटी चीज़ें मत ना करें। जितने अगर अब सोसाइटी है, एक सोसाइटी में भी एक थोड़ा सा एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि भाई अगर कोई इस तरह से है, माँ बाप का एक कंट्रोल होना चाहिए बच्चों पे। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ पे पुलिस के पास जाएं और इस तरह से। तो एक थोड़ा सा हम लोग को अब ज़रूरत है कि हम लोग उस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एक सोसाइटी भी बने, कि पुलिस जो मेन जो मुद्दा है उस पे वो पुलिस काम करे। तब देखिएगा हमेशा के लिए दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस हो जाएगी। एक सवाल सर और है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि दिल्ली पुलिस में सर सबसे पहले शुरुआत ही ई बुक की जो शुरुआत हुई, उससे कितना बेनिफिट सर हो रहा है सर? देखिए ये आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम लोग अपने आप को जितना डिजिटल की तरफ ले जाएंगे, बहुत सी चीज़ों में ऑलरेडी हम लोग डिजिटल हो चुके हैं। एटीएम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं और उसमें बहुत सहूलियत होती है। हम लोग अपने टिकट बुक कराते हैं, चाहे रेल का हो या ट्रेन या एयर का हो, तो हम लोग उसे कराते हैं। बहुत सहूलियत, हम लोगों ने लाइन में लगना पड़ता है, तो हर आदमी का समय बचता है इससे। इसी तरह
जो हम लोग पहले मैनुअल जो हम लोग रजिस्टर लिखा पढ़ी वगैरह होता था वो सब ख़त्म हो गया। आपको मालूम है कि जो प्रेजेंट पुलिस कमिश्नर हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे अपने डिजिटल ये, तो हम लोग को डिजिटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और अपना कल्चर बदलना है। तो ये जो ई बीट बुक की आपने बात की, तो उसमें क्या है कि उससे लोगों के एक तो जो भी काम हम लोग करते हैं वो लिखा पढ़ी वो मैनुअल अब नहीं होगा, अब सब कुछ इस पे होगा और एक ई बीट बुक के द्वारा। और लोगों को भी एक उससे बहुत सहूलियत होगी कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनको मिलता ऐसे नहीं है वो ई बीट बुक द्वारा उनको मिल जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साउथ ईस्ट रेंज के जॉइंट सीपी सुआशीष चौधरी जी, जो हमारे साथ बातचीत करे थे। पुलिस के पास चुनौतियां बहुत हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से बचना भी है और खासकर क्राइम से निपटना भी है, तो चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की पुलिस का जो तगमा मिला उसको बरकरार भी रखना है। तो कहीं ना कहीं 2021 दिल्ली पुलिस के लिए कह सकते हैं कि चुनौती भरा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि पुलिस उन तमाम चुनौतियों से आसानी से निपट लेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली की पुलिस है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।